श्रद्धेय प्यारे गौ भक्तों, गौ माता क्या चीज़ है, हम गौ माता के बारे में समझें। गौ माता एक ही दृष्टिकोण से नहीं है। गौ माता पूर्ण अध्यात्म, पूर्ण विज्ञान और पूर्ण आर्थिक, तीनों दृष्टिकोण से गौ माता पूर्ण है। अध्यात्म, सबसे पहले परमात्मा नारायण ने इस धरती पर अवतार लिया तो गौ की महिमा बताई, और भगवान ने इस धरातल पर इस भूमि का प्रत्यक्ष भगवान गौ को बताया है। और गोविंद, गोपाल आदि अपने नाम धारण किया गौ माता के कारण। भगवान ने ये सिद्ध किया है कि मेरे 24 अवतारों में से किसी भी अवतार में मेरा मल मूत्र पूजनीय नहीं है, लेकिन मेरी गौ का मल और मूत्र पूजनीय है। जिस गौ का मल मूत्र पूजनीय हो सकता है वो गौ माँ क्या है। तो अध्यात्म में अगर हम देखा जाए तो पूरा अध्यात्म गौ के बगैर शून्य है। अध्यात्म में पूर्ण स्थान पे गौ माता ही पूर्ण मानी गई है। तो अध्यात्म की महिमा हम इतने कम समय में गौ के लिए नहीं समझ सकते। दूसरा आर्थिक में देखा जाए तो सागर मंथन में 14 रत्नों में दूसरा रत्न पे भगवती गौ माँ अवतार लेती है। लक्ष्मी जी से पहले गौ का अवतार है, तो गौ को लक्ष्मी से भी बड़ा बताया है। और आर्थिक रूप में गौ माँ को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। गौशाला बना लेना और लोगों से आर्थिक सहयोग लेके गौ का पालन करना, ये तो गौ माँ का अपमान है। गौ तो स्वयं लक्ष्मी है। गौ अपना पालन किया, हम लोगों का भी पालन गौ माँ कर सकती है। बस तरीका उसका, पद्धति हम सीखें। जैसे अभी जय गोपाल गौशाला ने गाय माँ के लिए बताया है कि गाय कितनी स्वाभिमानी है, बस हम उसका उपयोग करें। गाय माँ का दूध, घी, दही, माखन, ये तो सब बहुत अलग चीज़ है। गाय माँ का तो गोबर और गौमूत्र इतना पर्याप्त है कि जिससे गाय माँ स्वयं अपना और जो गौ भक्त हैं उनका भी पालन गाय माँ कर सकती है। क्यों गौरी, सही है ना। ये जय गोपाल गौशाला की बहुत प्यारी गौरी है। और विज्ञान जो अपने आप में बहुत बड़े वैज्ञानिक को मानने वाले, उन्होंने ये सिद्ध किया है। उन्होंने एक जगह गौ के गोबर से लिपाई करके और वहाँ सर्च किया है कि किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जिस जगह गाय के गोबर और गौमूत्र से लिपाई हुई है। तो मेरे बंधुओं, कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है। गाय माता के ऊपर अपन हाथ फेरें, गाय माँ की श्वास लें, गाय का गोबर, गौमूत्र या आप लीजिएगा। कोरोना जैसी महामारी पास में नहीं आ सकती है। गौ के सांस में इतनी शक्ति है कि हम गौ माता का सांस लेते हैं। गौरी, तो हमारे भीतर के बड़े से बड़े रोग गौ माता नहीं अपने भीतर ले लेती है। तो देखो ये हमारी गौरी है, कितनी प्यारी है, ये कितना स्नेह करती है। हम तो गौरी को सहला रहे हैं, पर गौरी हमें ये मानो कि वो इतना प्यार कर रही है। तो गौ माता तीनों दृष्टिकोण से पूर्ण है और अपार है गाय की महिमा। ये वात्सल्य ममता की प्रतिमूर्ति है और हम लोगों को बता रहे हैं, आइए इस प्रकार हम गौ माँ को स्वाभिमानी बनाएं, गौ माँ की सेवा करें और इस रोगों से हम अपने आप को बचाएं और इस धरातल की धरोहर जो भारत भूमि को सोनों की चिड़िया, रत्नों का खान कहा है, वो सोने की चिड़िया और रत्नों की खान और किसी के कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गौ माता के कारण है। तो मेरे बंधुओं, इस भारत भूमि को आप सोने की चिड़िया, रत्ना की खान रहने दीजिएगा। उसको रखने के लिए हमें गाय माँ की सेवा, गाय माँ की रक्षा और गाय माँ से हम अपनी रक्षा कराएं। हम गाय माँ की रक्षा करने जाएंगे तो हमारी स्वयं रक्षा हो ही जाएगी।
गाय के भीतर इतना कुछ है। मैं गौ माँ की महिमा इतने कम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। गौ माँ की महिमा बताने के लिए पूरी 7-7 दिन की कथाएं मैं गाय माँ की महिमा बताती हूँ, फिर भी गाय माँ की महिमा पूर्ण नहीं होती है। तो श्रद्धेय प्यारे गो भक्तों, इस प्रकार आप और कुछ जानकारी अगर पूरी लेना है गौ माता की तो आप जय गोपाल गौशाला से ले सकते हैं। जय श्री राम, जय गोपाल।